कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का आज जन्मदिन है। आज वो 80 साल की पूरी हो गई है और देश भर से उनके प्रशंसक और उनके शुभचिंतक उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में डेली 24 भारत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीरा कुमार के सुपुत्र डॉक्टर अंशुल अभिजीत से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने बताया कि आज उनके लिए खुशी की बात है कि उनकी मां का जन्मदिन है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मां के जीवन से बहुत कुछ सीखा है और आज उन्हीं के बताए पद चिन्ह पर चल रहे हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। आज से नवरात्रि का महापर्व जो है शुरुआत हो गया है, तो दूसरी तरफ ईद को भी लेकर आज पूरे देश भर में ईद भी मनाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और हमारे साथ बातचीत करने अंशुल जी हैं। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है, हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हुई है, दूसरी तरफ ईद का भी पर्व है, त्यौहार का एकदम सीजन चल रहा है। क्या नहीं, बिल्कुल ये त्यौहार ही नहीं, ये हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसका एक प्रतीक भी है आज का दिन, क्योंकि एक तरफ ईद है, सबको ईद मुबारक, नवरात्रि का शुभ त्यौहार भी है और ये आस्था और श्रद्धा का दिन है ये हर तरह से, और खुशी का भी दिन है। तो सारी दुनिया के सब लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, धन्यवाद, अभिनंदन और शुभकामनाओं के लिए मेरी प्रार्थना हमेशा रहेगी। जिस तरह से आज लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमारी जी का भी जन्मदिन है, आप उनके पुत्र हैं, क्या आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनका जन्मदिन को विश करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, उनको बधाइयाँ दे रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा दिन है कि आज इतनी सारी खुशियों के दिन, एक वक्त है कि माँ का भी जन्मदिन है और यहाँ पर ईद का त्यौहार है, नवरात्रि भी है। तो देखिए, माँ को तो मैं मुबारकबाद देता ही हूँ, उनको बधाई और उनसे आशीर्वाद लेता हूँ। मैं हमेशा जैसे रह रहे हैं, हम यहाँ पर इस वक्त बहुत सारे लोग भारतवर्ष से उनको बधाई देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा आते रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। उनका वो एक तरह से मेरे लिए तो एक मार्गदर्शक हैं और एक तरह से मैं उनसे प्रेरणा लेता रहता हूँ, जैसे उनसे, फिर बाबू जगजीवन राम से, मीरा कुमार से। तो मेरे लिए तो एक ख़ास दिन है, एक कीमती वक्त है जब हम खुशियाँ मनाते हैं और एक तरह से प्रेरणा भी लेते हैं। जिस तरह से उनकी छवि रही, एक बेदाग छवि की बात करें या फिर जो उनका व्यक्तित्व रहा, जब सदन की गरिमा को जिस तरह से चलाया करती थी, बोलने की जो शैली थी, बहुत सारी जो चीज़ें में है क्वालिटी, तो आप उनसे क्या सीखते हैं? नहीं, देखिए, एक संसद की एक मर्यादा, जो गरिमा है वो उन्होंने रखा और उनको सियासत में एक लंबा सफ़र रहा है, बहुत सारे पदे संभाले हैं, वो सांसद भी बनी, फिर वो एक मंत्रिमंडल में भी आई और फिर स्पीकर भी बनी, तो उनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं और उससे ज़्यादा एक तरह से जन कल्याण के लिए समर्पित रही हैं हमेशा, वो कभी नहीं भूला है। तो हम बहुत सीखते हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं और वो प्रेरणा बाबू जगजीवन राम जी से लेती है, जिनका संघर्ष और भी इतना विशाल रहा कि वो कल्पना करना मुश्किल हो जाता है। जहाँ से वो उतर के आए, फिर अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़े, सामाजिक न्याय के लिए लड़े और भारत निर्माण में उनका जो योगदान रहा वो तो सभी को पता है। धन्यवाद आपका। बहुत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोकसभा की जो पूर्व स्पीकर हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीरा कुमारी जी को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं और लोग जो कह रहे हैं कि किस तरह का उनका जीवन रहा है, हम उनसे एक प्रेरणा भी लेते हैं, उनसे एक सीख लेते हैं और वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी हम उनको अपना मानते हैं और हम कहीं ना कहीं उनके जीवन से बहुत ज़्यादा हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में मैं शुद्ध, डेली 24 भारत, दिल्ली।